अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की अमान में होंगे। ये हैं मेरे बीमार बच्चे, बल्कि बड़ा बच्चा जो कि मुझे बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है और हर थोड़ी देर के बाद कंबल में से थोड़ा सा मुंह निकाल के मुझे ऐसे देखता है कि जैसे मैंने इसको मुंह दिखाई देनी है। हालांकि इसको पता है कि जो मैंने इसको मुंह दिखाई देनी है ना, उसके साथ जिस्म भी दुखाई करने लग जाता है। तो मैंने इसको दिए कि रस और चाय खाओ और उसके बाद मैं तुम्हें मेडिसिन देती हूँ ताकि तुम्हारे बुखार में कोई कमी वाक़ई हो। कह रहा नहीं, मुझे पराठा ही खाना है, पराठा ही खाना है, इसलिए थोड़ा मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है। और ये है मेरी दूसरी ब्यूटी क्वीन और प्लस ड्रामा क्वीन, जो कि सुबह बड़ी बीमार लग रही थी और अब बड़ी हैप्पी लग रही है क्योंकि स्कूल से होगी इसकी छुट्टी। और मुझे कही जा रही है मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। तो ये इसके रस थे जो कह रही थी कि मम्मा मेरे रस जो हैं वो चाय में गिर के शहीद हो जाते हैं। तो मैं इनकी हेल्प के लिए फिर कमरे में आ गई ताकि इनको अपने हाथों से खिला पिला सकूं, ताकि मेडिसिन खाएं। और मूलियाँ भी उठा लाई, और ये वो मूलियाँ जो मैं उठा के लेके आई और मैं आपको दिखाती हूँ सब्ज़ी वालों की हरकतें। ये वो आइडेंटिकल मूली है जिसका एक हिस्सा जो है वो टूट के कहीं सब्जियों के मेले में खो चुका है, और ये वो प्यारी सी पाटी हुई मूली है जो सब्ज़ी वाले ने मेरे से नज़र बचा के ना मेरे शॉपर में डाल दी। और इसकी खैर से दाढ़ी मूछें भी हैं और इसके बारे में शायद कहा गया कि मुझ नहीं तो कुछ नहीं। और ये वो प्यारी सी मूली है जिसकी तरफ मुझे देख के जिस तरह वो किसी शायर ने कहा तुझको देखा तो ख्याल आया, तो मुझे ऐसा ख्याल आया कि ये वो मूली है कि जिसने अपने आप को मैंगो समझने की गलती की थी। अगर थोड़ा सा और कुब निकल आता तो ये वाकई मैंगो ही बन जाती। और ये वो सीधी सामी सी दो मूलियाँ रह गई हैं जो मेहरुन्निसा और नूरुन्निसा हैं। इनकी तरफ देख कर मुझे कोई बात याद नहीं आ रही थी क्योंकि ये बड़ी शरीफ लग रही थी, जिन्होंने सर पे अपनी टोपियाँ पहनी हुई हैं और सर पे ताज लगाए हुए हैं पत्तों के। और ये पत्ते मैंने उतारे नहीं थे, जो बड़े बड़े पत्ते थे वो मैंने उतार दिए थे। ये जो बेबी लीव्स हैं वो मैंने लगे रहने दिए। उसकी वजह ये थी कि ये मैं मूलियों के अंदर डालती होती हूँ, क्योंकि मूली जो है वो हमारे स्टमक में हर चीज़ को डाइजेस्ट कर देती है। लेकिन मूली को डाइजेस्ट करने के लिए ज़रूरी है, उसके बैड इफ़ेक्ट्स को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि इसके पत्ते साथ में थोड़े से खा लिए जाएं। अब वो वैसे तो खाए नहीं जाते हैं, फिर मैं वो बारीक बारीक काट के तो मूलियों में डाल लेती हूँ। एक तो वो थोड़े क्रंची भी लगते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं। दूसरा ये है कि मूली के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ख़त्म ना भी होते होंगे तो कम से कम ज़रूर हो जाते हैं। तो अब मैंने इनको छीलना था, लेकिन मैं ले आई इनके पास ताकि बच्चों के पास बैठ जाऊं। उसके बाद मैंने छील के मूलियों को, तो ये अब मैंने मशीन निकाल ली क्योंकि मेरे बाजू में दर्द था। तो मैंने सोचा कि बाजू में दर्द है और वो दूनी के पहाड़े जिस तरह बच्चे झूम झूम के पढ़ते हैं उस स्टाइल में ज़रूर कद्दूकश करना है, तो चलो इसके अंदर कर लेती हूँ। मूलियाँ होती हैं कद्दूकश, और इसके बाद इसमें ये जो चॉपर में सब्ज़ मिर्चें और वो उसके मूलियों के पत्ते थे वो सारे जा रहे हैं। इनको ग्राइंड करके तो उसके अंदर डालूंगी मूलियों के अंदर, और फिर मज़ेदार मज़ेदार किस्म के जो पराठे हैं वो पका के हम खाएंगे। मूलियों का पानी मैंने निकाल दिया और देखिए मेरे हाथ कितने रेड हो गए हैं, क्योंकि इन पे इचिंग स्टार्ट हो जाती है साथ में फ़ौरन ही जैसे में मूलियों का पानी मेरे हाथों को लगता है। और ये वो पानी है जो मैंने ज़ोरों शोर से इनका निकाला है। और इसकी तरफ देख के मुझे एक बात याद आई कि मैंने बचपन में एक दफ़ा पढ़ा कि जो चेहरे पे ब्लैक तिल होते हैं वो ना इसका पानी लगाने से बहुत कम हो जाते हैं। तो मैंने फेस पे वो पानी लगा लिया, तो मुझे नानी, क्या मेरी नानी की नानी और उनकी भी नानी मुझे याद आ गई, क्योंकि इतनी जलन हुई। तोबा तोबा तोबा। मैंने अल्लाह से कहा कि तिलों के बजाय मेरे मुंह पे तिलों के पेड़ पौधे भी उग गए ना, तो मैं नहीं दोबारा ये पानी मुंह पे लगाती। अल्लाह ताला मुझे माफ़ी दे दे, मैं दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करती। तो उसके बाद तो खैर मैंने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। लेकिन ये है कि मूली का पानी बहुत अच्छा होता है स्टमक के लिए, और जितनी भी फक्कियाँ शक्कियाँ बनती हैं उनके अंदर ये मूली का सद डालते हैं। पानी को सुखा के आई थिंक उसका सद बनाया जाता है, जिसको मूली का सद कहते हैं। तो वैसे मैंने आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था बचपन का, कि मुझे बचपन में हर चीज़ मुंह पे लगाने का बड़ा शौक़ होता था, चाहे उसका कोई बैड इफ़ेक्ट निकले और चाहे कोई उसका अच्छा इफ़ेक्ट आए। लेकिन ये है कि मैं एक्सपेरिमेंट ज़रूर करती थी। लेकिन इससे ये नतीजा ज़ाहिर हुआ इतनी तकलीफ़ के बाद कि ऐसा कोई भी तजुर्बा जो है वो नहीं करना चाहिए।
अब जो मूलियाँ हैं वो सारी रेडी हो गई हैं और बिल्कुल मूलियाँ कम और गतावा ज़्यादा लग रहा है। गतावे की खैर आपको समझ नहीं आएगी, जो गांव में लोग रहते हैं उनको समझ आएगी कि गतावा किसको कहते हैं। ये अब सारा कुछ रेडी हो गया है, अब गैस आने वाली है, उसके बाद मैं पराठे बनाती हूँ। आपके सामने नहीं बनाने, फिर आपका भी दिल चाहेगा ना खाने को। तो आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, अपने